सी दिस टर्म्स आई एम टेकिंग टुडे, दिखते हैं सिंपल टर्म्स बट बहुत ही डीप है। आपके करियर में बहुत सीखोगे ये टर्म्स में, लेकिन एटलीस्ट यू डेवलप अ थॉट प्रोसेस। सो माय एम इज ये टर्म्स के ऊपर सीखना है, बहुत काम करना है। यू लर्न सीखो, प्राइस कोड सीखो, सॉफ्टवेयर सीखो, डिजाइन एनालिसिस ड्राइंग, लेकिन वेन एवर यू लर्न दैट, थिंक ऑफ दिस टर्म। तो वो मैंने बोला ना कि जो इतना पूरा अच्छा डिजाइन किया और फेल हुआ, ये वाला आपको सब पता था, सब इंजीनियरिंग पता है, फिर भी स्ट्रक्चर फेल हुआ, ऐसे होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्यों आपने सीखना है पैरेलली। एंड सी ये पूरा ये कनेक्शन ऑलवेज दिमाग में चाहिए। डज इट सेटिस्फाई रियलिटी, डज इट सेटिस्फाई रियलिटी। थियरी तो हमें पता है, लेकिन ये रियल को कनेक्ट करना है, उसको कनेक्ट एंड वैलिडेट और वेरीफाई, पैरेलली करते जाओ, समझ में आएगा सब। एंड यहाँ ही आपका अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ ही आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। ओके, सो ओके, एनी क्वेश्चंस? हेलो सर। हाँ, सर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए हाँ, लैब रिपोर्ट जरूरी है क्या? फिजिकल ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए सर। आप नए स्ट्रक्चर का बोल रहे हैं या ओल्ड स्ट्रक्चर का बोल रहे हैं? ओल्ड स्ट्रक्चर का सर। ओल्ड, हाँ ठीक है। विजुअल हाँ तो नहीं, सी विजुअल इज नॉट हाँ। हम तो ये नहीं ज्योतिषी तो नहीं है ना, ये क्या होगा स्ट्रक्चर नहीं। का। सो वी आर इंजीनियर्स। सो ओल्ड स्ट्रक्चर्स रहने दो, समझो। ओल्ड स्ट्रक्चर का आपको स्टेबिलिटी चेक करना है। ओके, ओल्ड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक कैसे करता हूं मैं, बता। सो देयर इज अ मेथड, सी वी वर्क, जैसे टेस्टिंग करते हैं लैब में। अगर मुझे समझो ये है, समझो वायरल इन्फेक्शन इन्फेक्शन हुआ है, समझो, तो डॉक्टर क्या बताता है? ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, ये करो टेस्ट, वो करो, एक्सरे निकालो, वॉट एवर, मतलब बाद में वो रिपोर्ट देखते हैं, और रिपोर्ट देखने के बाद उनका नॉलेज, रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से वो मेडिसिन देते, राइट? एंड देन दैट पर्सन बिकम्स हेल्दी, मतलब ठीक हो जाता है, अगर कुछ उसको हुआ रहेगा तो, डिसीज या कुछ तो यही प्रोसेस रहता है स्टेबिलिटी चेक में, कुछ भी शॉर्टकट नहीं। पहले क्या करते हैं हम, ओल्ड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल ड्राइंग हमारे पास चाहिए, नहीं रहेगा तो बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एज बिल्ड ड्राइंग, जैसे है वैसे। प्रोसेस में बताता हूँ। ये एज बिल्ड ड्राइंग चाहिए आपके पास, स्ट्रक्चरल ड्राइंग जैसे है वैसे ऑन साइट। बाद में क्या करेंगे हम, टेस्ट करेंगे, एनडीटी टेस्ट एंड कोर टेस्ट, एनडीटी रिबाउंड हैमर अल्ट्रासोनिक। कोर टेस्ट से क्या मिलेगा हमें? फाइनली हमें मिलेगा कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ, कॉन्क्रीट ग्रेड मिलेगी हमें। समझो टेस्ट होने के बाद हमें समझ में आया कि कंक्रीट का ग्रेड है M13, समझो एवरेज 13 N/mm², ऐसे मेरे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। नाउ टेस्टिंग से हमें ग्रेड मिला, कंक्रीट का स्ट्रेंथ मिला कॉम्प्रेसिव। एज बिल्ड ड्राइंग क्यों चाहिए हमें? ये एज बिल्ड ड्राइंग लेके हम क्या करते, फिर से एनालिसिस करते, उसका एनालिसिस फॉर एग्जिस्टिंग लोडिंग, एज पर कोड है, कोड से ही करते हैं एग्जिस्टिंग लोडिंग, बट एज पर कोड, मतलब री एनालिसिस बोल सकता हूँ। पहले एनालिसिस हुआ था नया डिजाइन करते समय, और अभी हम री एनालिसिस आफ्टर इट बिकम्स ओल्ड कर रहे। लोडिंग कंडीशन एज पर आईएस कोड के हिसाब से सब हम एनालिसिस करेंगे, इधर सॉफ्टवेयर में करेंगे, ईटैब या स्टैट प्रो में, कहाँ भी करो। बाद में क्या करने वाले आप, जो प्रोवाइडेड स्टील एंड कंक्रीट है, प्रोवाइडेड स्टील एंड प्रोवाइडेड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसको हम डिजाइन को चेक करेंगे। डिजाइन चेक मतलब रीडिजाइन कर रहे हैं हम, और चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज सेफ फॉर द मोमेंट्स एंड एक्शियल फोर्सेस एंड शेयर फोर्सेस कमिंग फ्रॉम दिस एनालिसिस। रिजल्ट्स आएंगे ना यहाँ। प्रोवाइडेड बोल रहा हूं मैं, स्टील ऑलरेडी प्रोवाइडेड, हम नया नहीं डिजाइन कर रहे। सो प्रोवाइडेड स्टील इज ओके और नॉट फॉर डिजाइन। इफ इट इज ओके फॉर करंट प्रोवाइडेड स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, structure is safe, and if it is not,
ओके, तो किसके लिए नॉट ओके? समझो स्ट्रक्चर्स में 100 बीम्स है, 30 कॉलम्स है समझो, ओके, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में। तो ऐसे हो सकता है कि मेरे 5 कॉलम फेल्स, 5 कॉलम फेल्स, मतलब नॉट सेफ, डिजाइन के लिए नॉट सेफ। बीम्स में समझो 4 बीम्स फेल हो रहे हैं, 4 बीम्स नॉट सेफ। नाउ दैट आई गॉट आफ्टर दिस स्टेबिलिटी को, ये प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट। स्ट्रक्चरल ऑडिट बोलते हैं इसको। ये जो कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट। यहाँ एक्चुअली सिर्फ एनडीटी नहीं, विजुअल इंस्पेक्शन भी देखते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन में क्रैक्स, डिफ्लेक्शन सब देखेंगे। क्रैक्स रहेंगे तो या डिफ्लेक्शंस, ये सब मेजर करते हैं हम। सो दिस इज स्ट्रक्चरल ऑडिट। एंड देन ये हमें समझ में आया कि बीम नंबर 1 and 7 and बीम 30 they are not safe. Column number C1, C17, C35 they are not safe. Then we got this conclusion from the audit. और फिर उनको बताते हैं कि ये 5 कॉलम्स और 4 बीम को रेट्रोफिट करना है, तो ही वो सेफ हो जाएगा, राइट? So this is also my conclusion final. फिर रेट्रोफिटिंग का सोल्यूशन देना पड़ेगा, स्ट्रेंथनिंग का सोल्यूशन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है अभी? एंड देन आफ्टर द स्ट्रेंथनिंग दिस विल बी सेफ। और अगर कुछ भी फेल नहीं हुआ तो डायरेक्टली यहां ही सेफ बोलो ऑडिट के एंड पे। और ये कुछ फेल हो रहा है तो उसको रेट्रोफिटिंग होने के बाद उसको सेफ बोलना है। ओके, समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी सिर्फ विजुअल नहीं है, इतना है। गॉट इट? बहुत लोग Yes, sir. I have one more doubt. Shall I? हाँ, Sir, if structural drawing not available, if the structure is constructed before 20 years, means how we can get the actual reinforcement provided in the beams and columns? हाँ, अभी उसमें क्या करते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, बताता हूँ मैं। पहले क्या करना है, चिपिंग करना पड़ता है उसको। ओके, ये थोड़ा जजमेंटल है, थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ में आएगा, फिर भी बताता हूँ। पहले तो बीम का कवर है ना, बीम एंड कॉलम का कवर है ना, कवर निकालना है हमें। ओके, कवर निकालने के बाद पेरीमीटर का सरफेस स्टील दिखेगा आपको। समझ में आ रहा है? स्टीरस भी दिखेंगे, नोट दैट स्टील। बाद में रिबार मीटर्स भी मिलते हैं, जहां वो स्टील का डायमीटर वगैरह मिलता है हमें। ओके, उससे भी चेक कर सकते हैं। और ये रिबार मीटर का प्रॉब्लम है तो जस्ट रिमूव द कवर, ओके, एंड सी द स्टील। उसके लिए डालो पहले, वो डिजाइन के लिए यूज करो। समझ में आ रहा है? साइजेस तो मिलेंगे, स्टील का इशू रहता है बहुत बार। कवर निकाल के स्टील चेक करो बीच बीच में। जनरली टिपिकल रहता है, टिपिकलिटी एज्यूम करना पड़ेगा आपको। ओके, Yes, sir. Yes, sir. और वॉट एवर यू सेड कि विजुअली जो देखते हैं ना, ये सब होने के बाद भी विजुअल इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद बोल रहा हूँ, सिर्फ विजुअल नहीं। इसमें भी हमें क्या रहता है कि क्रैक्स स्ट्रक्चरल लेवल के है या नहीं, स्ट्रक्चर्स में अब भी स्ट्रक्चरल क्रैक्स है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। या मोर डिफ्लेक्शन है क्या स्ट्रक्चर्स में, मोर डिफ्लेक्शन अगर ये रहेगा तो फिर स्ट्रक्चर में इन विजुअल इंस्पेक्शन लेवल पे ही समझ में आएगा कि देयर इज अ इशू इन द सेफ्टी लेवल। ओके, एनालिसिस करने के बाद तो समझ में आएगा ही, लेकिन विजुअली हमें समझ में आ रहा है कि कुछ तो इशू है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि क्रैक्स ज्यादा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा है, मतलब सेफ्टी का प्रॉब्लम है यहाँ, बिग क्वेश्चन मार्क। दूसरा है कि क्रैक्स नहीं है, नो क्रैक्स, नो लीकेजेस एंड नो डिफ्लेक्शंस, मतलब एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्ट्रक्चर सेफ होने का चांस ज्यादा है, राइट? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मार्क कम है, सेफ्टी का चांस ज्यादा है यहाँ। चांस बोल रहा हूं मैं, चांस मतलब डेफिनेटली। अभी ये सेफ्टी का चांस और ये आपका एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल ऑडिट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन विल डिसाइड वेदर इट इज सेफ और नॉट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं?
तो Yes, यहाँ sir. Yes, आपका sir. थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है ना स्टील का अप्रोक्सीमेशन, और आपका ये विजुअल इंस्पेक्शन अगर ये रहेगा, और दोनों में से कॉमन मिला के सेफ आता है स्ट्रक्चर, डिसीजन ले सकते हैं। जैसे पता है ना, डॉक्टर कितना भी अच्छा रहने दो, टेस्ट कितने भी अच्छे करने दो लैब में, पैथोलॉजी में, राइट, टेस्ट करेंगे, डिसीज हुआ है कुछ तो पेशेंट को, टेस्ट किया हमने, डॉक्टर है हम, हमारा रोल मतलब डॉक्टर की तरह है, डॉक्टर का प्रीवियस नॉलेज है, थियरी या कुछ कॉलेज में सीखा है उसने, और उसने बहुत सारे पेशेंट को हैंडल किया है सम वे, तो ऑन दिस बेसिस ही अंडरस्टैंड कि प्रोबेबल डिसीज है क्या उसको, एंड देन ही डिसाइड्स द मेडिसिन। ओके, अभी जब मेडिसिन देता है तो ये 100% श्योर है कि मेडिसिन से वो डिसीज सही होगा या नहीं होगा, पता है क्या? नहीं। कैन ही टेक द लाइफ गारंटी ऑफ दैट पर्सन? नो। तो डेफिनेटली ये नॉलेज, ये टेस्ट, डॉक्टर का नॉलेज जो कॉलेज में सीखा है या बुक्स में सीखा है उसने, बाद में उसका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के बाद उस जजमेंट इज वेरी सब्जेक्टिव टर्म, लेकिन ये जजमेंट आने के लिए एक्सपीरियंस, नॉलेज, टेस्ट सब कुछ चाहिए उसको, तो ही उसको जजमेंट है। तो और ऑन दैट बेसिस ऑफ द जजमेंट ही कैन टेक सर्टन डिसीजंस। समझ में आता है? स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये जजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट करते हैं क्या? हम करते हैं, हमें नॉलेज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का है होना ही चाहिए, मतलब तो ही करेंगे। तो जजमेंट में ये जो हमारा विजुअल बोला ना कि अभी कि सिर्फ देख के कर सकते हैं क्या, तो ये इसका फायदा होगा आपको जजमेंट डेवलप करने के लिए। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको वो उस तरीके से देखना आता है क्या स्ट्रक्चर को विजुअली, क्रैक्स ये वो सब, कहाँ क्रैक आ रहे कहाँ नहीं आ रहे, उसका ओवरऑल कंडीशन क्या है स्ट्रक्चर का, और सपोर्टिव टेस्ट एंड योर नॉलेज, दैट कॉम्बिनेशन इज योर सेफ्टी और नॉट सेफ्टी, वॉट एवर जो कंक्लूजन आएगा आपका। समझ में आया? Yes, sir. सर मेरा एक डाउट है कि हाँ, यस। रिसेंटली मैं एक साइट पे गया था सर, वहाँ पे जस्ट वो बेसमेंट हाँ 3 में ऑटोमेटिक मसले, आई थिंक 3 इयर्स हो गए सर स्लैब डाल के, पोडियम सब है बेसमेंट 3 का। तो हैज ए हाँ हाँ। बीम जो स्लैब का कवर होता है ना सर 25 mm स्टील के नीचे में, वो ऑटोमेटिक हम्म, गिर गया सर में, मतलब स्टील दिख रहा है पूरा में, कम एक 1 स्क्वायर मीटर ऐसा एरिया में पूरा। उसके बिहाइंड रीजन क्या हो सकता है सर? ऐसा ही 3 साल के अंदर वहाँ अंदर ये ऐसा हो पार्किंग है क्या जाना। कार का? कार पार्किंग है? फिलहाल वो हाँ, फिलहाल तो कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ सर, वो खाली हो रहा है अभी, हो जस्ट रहा है मतलब व्हीकल्स नए मूव होता है कंस्ट्रक्शन को ऊपर हुआ से। क्या वैसे? न्यू कंस्ट्रक्शन? यस सर, यस सर, 3 साल हो रहे हैं एक्चुअली बेसमेंट होके, अभी टावर्स भी खत्म नहीं हुआ है, टावर्स चल रहा है, फिनिशिंग नहीं हुआ है, नहीं, क्या होता है और बहुत बार, कस्टमर्स नहीं आए ये है हैं। ना, कवर बहुत ही कम रहेगा पहली बात। ओके, ओके फर्स्ट पॉइंट इज द कवर इज वेरी लेस, मतलब 25 आप बोल रहे थियोरेटिकली, बट साइट पे नहीं रहेगा पहली बात। यहाँ ये जो है ना बहुत ही, साइज का ही है सर, मैं हो सके तो कल आपको फोटो भी भेजता हूँ, हाँ भेजो अपने ना। ग्रुप में शेयर ये करके, तो क्योंकि ये है, जानकारी भी होती है सब लोगों को। हाँ राइट राइट, अभी ये कवर कम है, सो वन इज कवर इज लेस, इसका मतलब यहाँ वियर एंड टियर होता है ना, वियर एंड टियर बोलते हैं ना, या क्या बोलेंगे उसको, वियर टियर मतलब लोग जाएंगे वहां से, कुछ तो लोड जाएगा, गाड़ी जाएगी या वो ट्रॉली जाएंगे, कुछ भी वहां, तो ये एक है। यस और बाद में क्या होता है, कंक्रीट जब हुआ ना वहां, कंक्रीटिंग होने के हाँ बाद है ना, कवर इज लेस एंड स्लरी आती है, पता है क्या, सीमेंट स्लरी, यस सर एंड बहुत बार क्रश सैंड का कंटेंट ज्यादा रहता है। जनरली आरएमसी में किया तो आरएमसी में भी इश्यूज है, हाँ? ऐसे नहीं कि आरएमसी मतलब रियली गुड कंक्रीट, वहां भी प्रॉब्लम्स रहते हैं आरएमसी के। क्रश सैंड का परसेंटेज बट अगर ज्यादा रहेगा, एवरीवेयर करस्टैंड यूज, अभी तो पूरा हर जगह करस्टैंड यूज कर रहा है सर अभी। नहीं नहीं, क्रश सैंड का यूज का प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज ऑफ क्रश सैंड ज्यादा ओके हुआ और उसमें डस्ट है समझो, फाइन्स, तो क्या होता है यहाँ जो है ना स्लरी आती है, और दिस सरफेस कंक्रीट इज वेरी वीक, इसलिए वो पील ऑफ हो रहा है एक्चुअली। ओके, ये जो निकल रहा है ना, वो है उस जो स्लरी आई है ना, क्रश सैंड की और सीमेंट की स्लरी,
और कवर कम है, इसकी वजह से वो निकल रहा है. सो देयर हैज टू बी, पहले बताता हूँ कि सफिशिएंट कवर मेंटेन एट साइट. और कंक्रीट के समय फाइंस नहीं चाहिए. यू शुड चेक इन आरएमसी प्लांट, जो क्रश सैंड यूज कर रहे हैं उसमें डस्ट फाइंस कम है क्या, मतलब मिट्टी रहती है उसमें या बहुत फाइंस रहते. क्रश सैंड जनरली ना वॉश वाली चाहिए, वॉश्ड. कभी कभी लोग पैसा बचाने के लिए या कुछ भी करते हैं काम, सो वी डोंट नो. और यहाँ कंक्रीट करते समय पूरा एक क्रश सैंड और सीमेंट का स्लरी ऊपर आता है और वो पिल अप हो जाता है. बहुत साइट पे ये कंडीशंस है. एंड 90% स्लैब लीकेज हो रहा है सर अभी. हाँ, अभी वहां दो बात है. ये तो क्रश सैंड का एक इश्यू है, लीकेज का या पिल ऑफ का. दूसरा रहता है वाटर सीमेंट रेशियो. ये है ना, मेंटेन नहीं करती बहुत बार. तो मेरे ख्याल से वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी लेस देन इवन स्पेसिफाइड. वाटर सीमेंट रेशियो कम रहेगा तो क्या होता है पता है क्या? हनीकॉम्ब. पता है? यस सर. अभी लोगों को बहुत बार लगता है कि हनीकॉम्ब इज नॉट गुड, ऐसे लगता है ना. जनरल लोगों का अप्रोच क्या है? इफ देयर इज अ हनीकॉम्बिंग इट इज नॉट गुड, एंड इफ इट इज गुड फिनिश, अच्छा फिनिश है सीमेंट कंक्रीट को, मतलब शटरिंग निकालने के बाद एकदम चकाचक दिख रहा है फिनिशिंग, तो इसको बोलते हैं हम गुड. यस और नो? यस सर. बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग. जो दिखता अच्छा है वो अच्छा नहीं रहता, स्पेशली कंक्रीट में. हनीकॉम्बिंग थोड़ा रहे ना गाना तो आई वुड से इट इज अ रियली गुड. थोड़ा बोल रहा हूं मैं, नॉट मोर. हनीकॉम्बिंग दिख रहा है मतलब वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस, एंड व्हेन द वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस कंक्रीट स्ट्रेंथ इज गुड. यस सर. अगर गुड फिनिश है तो वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा रहता है गुड फिनिश में. और क्या रहता है? वाटर रेशियो इज मोर. फिनिश आने के लिए क्या करते बताता हूँ. वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते या क्रश सैंड बढ़ाते. क्रश सैंड बढ़ाया तो भी फिनिश अच्छा आता है, या वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाए तो भी फिनिश अच्छा आता है. इसका मतलब ये दोनों है प्रॉब्लमेटिक है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए, कंक्रीट स्ट्रेंथ के लिए. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.